बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुंचे। खंसा ने शरारत की है, बल्कि ताना दी है, पर उस ताने से पहले आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक खातून के दो बच्चे थे, दोनों अंत शरारती थे। जो टीचर आता उसको तंग करते, बदतमीजी करते, पढ़ने से इनकार करते और वो छोड़ के चला जाता। तो माँ भी बहुत तंग थी। एक टीचर आया तो उसने आके कहा कि बेटा मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, और नहीं पढ़ना तो ना सिखाओ घसमानू, बेटा गपशप करेंगे, खाना खाया करेंगे, फल खाया करेंगे, तो आपकी अम्मा आपको भी खिलाएगी, मुझे भी खिलाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये ठीक है। तो एक दिन ठीक गुजर गया। अगले दिन जब वो फल वल आया, चाय आई, तो खाते खाते उसने कहा कितने केले? तो उसने देखे उन्होंने कहा 8। तुमने कितने खाए? 2। भाई ने कितने खाए? उसने कहा उसने भी 2। मैंने कितने खाए? उन्होंने कहा आप 1। कुल कितने हुए? तो अभी उसके मुंह से निकलने लगा था 5, तो दूसरे ने शोर मचा दिया, ओए दसीना है, बड़ा चालाक आदमी है ये चालाकी में हमें मैथ पढ़ाने लग गया है। तो आई डोंट नो बाद में क्या हुआ होगा। खंसा ने ये कहा कि सर आप हल्की फुल्की बातें करते करते बाज दफ़ा ऐसी शानदार, तारीखी और गहरी बातें कर जाते हैं कि लुत्फ आ जाता है। फिर उसने कहा कि सर मैं तो अरसे से सीरियस बातें सुननी मैंने छोड़ी हुई हैं। अगर कोई बंदा मुझे लगे कि ये सीरियस बात या नेक बात करने लगा है तो मैं तो फौरन उसको सुनना छोड़ देती हूँ। लेकिन आप बहुत टैक्टफुल हो। मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी एक और वजह बताता हूँ। आपको पता है दुनिया में जहानत क्या चीज़ है? एक तो आमतौर पर होता है कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, इट वाज 2003, फूल को जब मैंने छोड़ा तो फिर मैंने सोचा उर्दू जर्नलिज्म में मैंने अब वापस नहीं जाना, तो अब मैं अंग्रेजी में जाता हूँ। तो देन मैं अंग्रेजी, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में जाते हो तो अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ाते हो। तो तब मुझे पढ़ाते हुए फिर ज़ाहिर दोस्त आपके नए बने, वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो मुझे पता चला कि ये जहानत तो 3-4 तरह की है। अच्छा, तब हमने एक का ही नाम सुना हुआ था, और वो था IQ, कि लोगों का IQ ठीक होना चाहिए। अभी भी हमारे आम लोग जो 90% लोग हैं वो अपने बच्चों के IQ पे तवज्जो देते हैं। IQ में ये कि आपको मैथ ठीक आना चाहिए, आपको याददाश्त ठीक होनी चाहिए, आप चीज़ों को मेमोराइज कर सके, पुरानी बातों को। यानी आप कहें कि यार मैंने आज से 30 साल पहले सूरा अखलास पढ़ी थी, दोबारा कभी देखी नहीं, आंखें बंद करें, वो रिकॉल करें और उसको पढ़ डालें। पुरानी पुरानी दुआएं आपको याद होती हैं। तो IQ में याददाश्त होती है, आपका हाफजा होता है, मेमोरी होती है, और कॉमन सेंस की चीज़ें जो छोटे छोटे एग्जाम्स में आता है ना, कि ये अगर ये बॉक्स जमा तो कौन बनते हों, ये लंबे वाले के तो 2 हों तो क्या बनेगा। अब ये IQ है। दुनिया में एक ज़माना था कि लोगों का IQ बहुत चेक किया जाता था, और उसी की बुनियाद पर नौकरियां देते थे, उसी की बुनियाद पर तरक्की होती थी। और ये जितने टेस्ट बने हुए हैं जो आप मुख्तलिफ एग्ज़ाम में देते हैं, ये सब IQ की बुनियाद पे होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे इंसानों को समझ आई और उन्होंने इल्म को और इंसानों को देखा कि उसको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। दुनिया में IQ होने के बावजूद लोग खुश क्यों नहीं है? IQ होने के बावजूद लोगों की आंखों में रोशनी और ताजगी क्यों नहीं है? लोगों के ताल्लुकात इतने पजमुर्दा। अब बाद लोग हंसते हैं जब मैं कहता हूँ कि उनकी आंखें मरे हुए डड्डू जैसी होती हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, ताल्लुकात भी मरे हुए किसी डेड बॉडी जैसे होते हैं। उन्हें पास से गुजर जाते, पता नहीं होता। कभी को मरा गया तो पूछ लिया, तो इसका मतलब है कि उसका जो सोशल बाइंडिंग है वो ठीक नहीं है। ये जो लफ्ज़ था IQ के बाद वो EQ आया, और अब दुनिया में लोगों का IQ टेस्ट कम लिया जाता है, EQ टेस्ट ज़्यादा लिया जाता है। पूछेंगे कि सर IQ क्या है? तो IQ है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ है इमोशनल क्वोशेंट। 4 आपको बताऊंगा, और ये सिर्फ आपका इल्म में इजाफा नहीं होगा, यू फील गुड। अच्छा, ये जो इमोशनल क्वोशेंट है, जिन लोगों के इमोशन उनके काबू में होते हैं उनके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपनी बीवी से या बीवियों से, अपने दोस्तों से। ये वो लोग हैं जो बड़े हम्बल होते हैं, इमोशनल क्वोशेंट वाले। ये वो लोग हैं जिनकी बर्दाश्त ज्यादा होती है। दे आर इंटेलिजेंट। हम इंटेलिजेंट लोगों, गधों की और डफरों की और उनकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट पीपल। तो IQ ठीक है, ओके, पर जिसका EQ इमोशनल इंटेलिजेंस
क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा होगा, वो ज़्यादा बेहतर इंसान होगा, वो ज़्यादा बेहतर लीडर होगा, ज़्यादा बेहतर मैनेजर होगा, ज़्यादा बेहतर शौहर होगा, ज़्यादा बेहतर बाप होगा। यानी आप जिस रोल में भी होंगे यू वुड बी टू गुड, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को मेंटेन करना आता होगा, उसको ताल्लुकात मेंटेन करना आता होगा, उसको ताल्लुकात को, यानी ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल, ही वुड बी रिस्पेक्टफुल, एंड ऑफ कोर्स जीनियस तो वो होगा ही होगा, पर उसको लोगों के साथ निभाना, ताल्लुक बनाना आता होगा। अगर बच्चियां जब शादी करके जाती हैं अपने ससुराल में, या जब बच्चियां कॉलेजों में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, उससे पहले माँ या बाप बैठ के आधा घंटा घंटा उनके साथ लगाएं कि मेरे बच्चे इंसानों को कैसे पहचानना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन। बहुत बच्चियां जो मेरे पास आती हैं कि सर 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, कोई दोस्ती नहीं बना। लड़कों में ऐसे कम होते हैं, लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। तो उसका मतलब है आपका इमोशनल क्वोशेंट 0 है। अब आप जिस जगह ब्याह के जाओगे वहां भी आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि आपको ना हम्बल होना आता है, ना जीनियस होना आता है, ना रिस्पॉन्सिबल होना आता है। आपके अंदर वो जो क्रिएटिविटी है वो भी नहीं है, और आप नए लोगों के साथ रिलेट करना और उनको अपने साथ जोड़ना, ये आपके अंदर नहीं है। तो याद रखिएगा, इमोशनल क्वोशेंट आज की दुनिया में आपको खुशी भी अता करता है, आपको इज्जत भी अता करता है, आपको अंदर से हरा भरा भी करता है, और लोगों की निगाह में आपको शेर नहीं करता, सवा शेर करता। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्या था? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दूसरा क्या था? इमोशनल क्वेश्चन, और तीसरा ये है सोशल क्वेश्चन। जो सोशल है इसको SQ कहा जाता है। और सोशल क्वेश्चन में जो डेफिनेशन बड़ी मजे की है, दुनिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं या बहुत बड़े लोग हैं, जब इनकी रिसर्च की गई, इनकी तहकीक की, पता चला ये सारे लोग वो हैं जिनको नेटवर्किंग करनी आती, दोस्त बनाने, एक से एक आगे आगे आगे। यानी आपने एक जगह जॉब की, दूसरी जगह की, तीसरी। मुझे याद है मैं एक दफ़ा नवाबशाह गया, उस वक्त हमारे दोस्त उमर वहाँ SP थे। तो नवाबशाह से पहले वो लाड़काना में थे। शाम को वो डेली जहाँ जहाँ रह के आए थे, हर जगह अपने अफसरों को, अपने कोलीग को फ़ोन करते थे। फिर बाद में वो सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, जहाँ जहाँ वो गए, फिर एक वक्त वो DIG बन गए। तो भी वो अपने पुराने जो ताल्लुकात हैं उनको ताज़ा रखते थे। ये जो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर है अब्दुल शकूर साहब, हालांकि बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, खारियाँ के हैं। खारियाँ से आगे एक गाँव है चंदन, वहाँ उनका स्कूल है, और लाहौर में वो 2-3 दिन के लिए आते हैं। अच्छा, जब वो लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी और खुशगवार हैरत होती थी कि ये इस सोशल जो क्वोशेंट है उस पर पूरे उतरने वाले लोगों में से हैं। उन्होंने लाजमी फ़ोन करना होगा अमजद सलाम अमजद साहब को, अमजद साकिब साहब को, जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो उनके यूँ समझें शोबे के हैं, वो जिनके बारे में उनके लोगों ने लिस्ट बना के रखी होती है, ये डोनर है, ये इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी जो अदारे हैं, किसी एम्बेसडर से मिलना है, किसी गवर्नर से मिलना है। तो अच्छा, ये मोहम्मद अली जो अदाकार था, मोहम्मद अली ज़ेबा, एक ज़माने में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था गुलबर्ग और ये गार्डन टाउन से, तो इनकी दोस्ती उनसे भी थी, उनके साथ, और वो भी इनको बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। ज़ाहिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, भुट्टो साहब का उस ज़माना था। बाद में फिर वो अमेरिका वगैरह चले गए। अच्छा, सोशल क्वेश्चन में आपको मोहब्बत करनी आनी चाहिए, नंबर 1। आपको मोहब्बत निभानी आनी चाहिए, नंबर 2। आपको मोहब्बत को पूरे एहतराम और वकार के साथ लंबी मुद्दत के लिए, उसकी डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जिन क्वेश्चन बनाने वालों ने अपनी किताबों में लिखी है। अच्छा, अब आपको 3-4 मैं अंग्रेजी के जुमले सुनाना चाहता हूं ताकि थोड़ा आपको एंजॉय करे। सोशल क्वेश्चन SQ: This is the measure of your ability to build a network of friends and maintain to over a long period of time. People that have higher EQ and SQ tend to go further in life than those with a higher IQ but low EQ. यानी जिनका IQ बहुत हो, EQ कम हो, ये लोग उनसे कहीं ज्यादा जिंदगी में आगे जाते हैं। Most schools capitalize on improving IQ level while EQ and SQ are played down. सिखाया ही नहीं जाता, गौर ही नहीं किया जाता। A man of high IQ can end up being employed by a man of high EQ and SQ even though he has an average IQ. तो
योर EQ रिप्रेजेंट्स, जो आपका EQ है ये रिप्रेजेंट करता है आपके करेक्टर को, और जो आपका SQ है इन सोशल कोशेंट ये रिप्रेजेंट करता है आपके क्रिज्मा को और आपकी हैबिट्स को, उनको जो इम्प्रूव करना चाहे अपनी शख्सियत को, चीज़ों को, स्पेशली फिर आपको अपने EQ पे और SQ पे तवज्जो देनी चाहिए। इस मेरे कहे को आप यूँ समझें, ज़्यादा ना समझिए, इनके बारे में पढ़िए। अभी तो आसान है, आप उस पर डालिए इस पर गूगल पे, तो कई चीज़ें निकलेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि यू नीड टू इम्प्रूव योर EQ, यू नीड टू इम्प्रूव योर सोशल कोशेंट। और IQ तो हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, जिसके अंदर बिल्कुल नहीं होता उसका मजाक बचपन से उड़ने लग जाता है कि बिलो एवरेज है, लेकिन आपके अंदर क्रिज्मा होना चाहिए, आपके अंदर मोहब्बत को करने, निभाने और लंबा लेके चलने का होना चाहिए। आपको नेटवर्किंग, दोस्तों को बनाने और फिर उनकी खुशियों गमियों में शरीक होने का, ये दुनिया, आज की दुनिया का मैं आपको वो इल्म बता रहा हूं कि जिसकी बुनियाद पे लोगों की तरक्कियां होती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, लोग जिंदगी में। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जिसका IQ होगा उसकी जो जनाजे भी छोटे छोटे होते हैं, जिसका EQ अच्छा होगा और जिसका SQ अच्छा होगा, उनके जनाजे भी बड़े होते हैं, क्योंकि लोग मरने के बाद उन्हीं से रिलेट करते हैं, उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के लिए दुआ करना चाहते हैं कि जिनको जिंदगी में उन्होंने चाहा होता है, जिनको जिंदगी में उन्होंने पसंद किया होता है। आज के लिए इतने काफ़ी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।